हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सब? तो एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी और हमारी सीरीज चल रही है भाई आईसीएआई का स्टडी मटेरियल, जिसको हम बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तो इस सीरीज में आज का हमारा जो चैप्टर है बच्चे लोगों, बहुत जोरदार वाला चैप्टर है। कल आप लोग जानते हो मीटिंग्स वाला एक बड़ा चैप्टर हम लोगों ने खत्म किया है और आज हम करने वाले हैं हमारा अगला चैप्टर, यानी डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, जो बात करेगा सेक्शन नंबर 123 से लगा करके 127 पर। चलिए जी, तो सब लोग आ जाओ बच्चों, फटाफट 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 से जुड़ जाइएगा बराबर। और इन क्लासेस को बढ़िया तरीके से देखिएगा बच्चे लोगों आप लोग। और जैसे मैंने कहा था कि प्योरली हम ये मान के चल रहे हैं कि यार सितंबर वाले बच्चे इन वीडियोस को ज्यादा देखेंगे, इन क्लासेस को ज्यादा अटेंड करेंगे। तो सितंबर वाले बच्चे जिन्होंने एक बार कोर्स अपना कर लिया है वो इन सारे लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से देखिएगा, क्योंकि कोर्स करने के बाद कई बार लगता है कि यार स्टडी मटेरियल पे एक बार नजर डाल ली जाए, लेकिन कई बार टाइम नहीं मिलता, कई बार हिम्मत नहीं होती है भाई। तो मैं यहाँ पे स्टडी मटेरियल के जितने एग्जाम्पल्स हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे आपको सॉल्व करवाने वाला हूं, जैसा हमने बाकी सारे चैप्टर से अब तक किया है। ठीक है बराबर। तो सब लोग एकदम तैयार हो जाएंगे और जब तक आप लोग आते हैं तब तक आपको इंफॉर्मेशन दे दूं भाई कि आप हमारे साथ बच्चे लोगों को रेगुलर पढ़ सकते हैं अड्डा 24/7 के ऐप पर, जहां हम सीए फाउंडेशन, सीए इंटर के दोनों ग्रुप की क्लासेस बच्चे लोगों को बहुत जबरदस्त तरीके से लेते हैं। और आप हमारा महापैक और महापैक प्रो ले सकते हैं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, जैसा आप पढ़ना चाहें हमारे साथ में वैसा आप पढ़ सकते हैं हमारी क्लासेस को परचेज करके। और जैसे आप अड्डा 24/7 के ऐप पर हमारी क्लासेस परचेज करते हैं तो जो भी डिस्काउंट उस टाइम में अवेलेबल होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा बराबर से। चलिए जी, तो बच्चे लोगों शुरू करें हम आज का काम इस इंफॉर्मेशन के बाद में। अच्छा, बढ़िया चीज ये बच्चे लोगों की फर्स्ट ग्रुप का हमारा जो बैच है वो खत्म होने ही वाला है 30 जून के आसपास, और 14 जुलाई से हमारा सेकंड ग्रुप का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो बिल्कुल आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, सितंबर वाले भी, एज वेल एज कोई अगर सेकंड ग्रुप किसी का बाकी हो, कोई सब्जेक्ट अगर किसी का बाकी है, एज वेल एज बच्चे लोगों जनवरी वाले बच्चों के लिए तो जबरदस्त वाली अपॉर्चुनिटी है, आप हमारे साथ में आकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सितंबर वाले पूछ रहे हैं सर हमको आप पूरा डिटेल रिवीजन कब कराओगे? कराएंगे भाई इसी चैनल पर। हर एक सेशन मेरा जो रोज हो रहा है उसमें मैं आपको कह रहा हूं इंतजार करिए जून, जुलाई, अगस्त का, जिसमें हम धमाका करने वाले हैं। सारे सेक्शन, सारे प्रोविजन, सारे टॉपिक्स आपको यहीं पर होने वाले हमारे साथ में रिवाइज बराबर से। जितना आरटीपीज, एमटीपीज, मॉडल टेस्ट पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, हम सारा कुछ करेंगे बच्चे लोगों, और अपनी तैयारी को बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग यहां पे हम बनाने वाले हैं बराबर से। चलिए, तो इसी कड़ी में हम बच्चों आज का काम स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा डिविडेंड वाला चैप्टर। बच्चे लोगों आप लोग जानते हो स्टडी मैट का चैप्टर नंबर आज मैं लेने जा रहा हूं 8। तो प्रैक्टिकली मैं आपको रोज बताता जा रहा हूं कि भाई हम अब तक सेक्शन नंबर 1 से 122 कवर कर चुके हैं। आज का टारगेट है 123 से लगा करके 127। बहुत जबरदस्त वाला चैप्टर है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वाला चैप्टर है। तो आइए बात को शुरू करते हैं। अच्छा, यहां मैं सिर्फ वही सेक्शन आप लोगों को समझा रहा हूं जिसके ऊपर कोई एग्जांपल या इलस्ट्रेशन है ना। फिर जब अपन डिटेल रिवीजन करेंगे तब बाकी आगे सारी बात होगी। तो एग्जांपल नंबर पहला और दूसरा हमारे सामने है भाई। तो क्या लिखा है बच्चों? एबी लिमिटेड ने इश्यू किए इक्विटी शेयर जिनका फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर का। शेयर्स आर करंटली का जो कोटेड है एनएससी में 250 पर शेयर के हिसाब से। अब कंपनी ने एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर किया है बच्चों को 20% का। मिस्टर शेखर के पास में 1000 शेयर है जिसको उन्होंने 300 रुपए के अंदर परचेस किया था। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड ही विल रिसीव, कितना मिलने वाला है? ठीक है, तो डिविडेंड कैलकुलेट होगा बच्चे लोगों 10 रुपए के ऊपर बराबर, यानी कि जो फेस वैल्यू होती है एनएससी में कितने पे था, आपकी मार्केट प्राइस क्या थी, उससे कोई मतलब नहीं। तो डिविडेंड आपको मिलेगा 10 रुपए, जो फेस वैल्यू था उस पर 20% यानी कि 2 रुपए पर शेयर। और आपके पास जितने भी शेयर हैं, 1000 शेयर आपके पास है तो 1000 इंटू 2 यानी कि 2000 का डिविडेंड मिलने वाला है। यानी डिविडेंड हमेशा मिलता है नॉमिनल या फेस वैल्यू पे बच्चे लोगों। ये एग्जाम्पल आपको ये समझाना चाहता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है भाई, आइए देखिए सेकेंड एग्जाम्पल को भी मेरे साथ में। The shareholder at an annual general meeting unanimously passed a resolution for payment of dividend at a rate higher than that recommended by the director. अब एजीएम में शेयर होल्डर 100% कंसेंट के साथ में चाहते हैं कि जो बीओडीज ने रेट दिए उससे हायर पे जाना है। याद रखिए बच्चे लोगों, परमिसेबल ही नहीं है। डिस्कस द वैलिडिटी। आर्टिकल्स ऑफ कंपनी यूजुअली कंटेन प्रोविजन विद रिगार्ड टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब बच्चे लोगों रेगुलेशन 80 से 85 टेबल एफ के इसी के ऊपर है।
रेगुलेशन 80 कहता है डिक्लेयर करने का पावर शेयर होल्डर को जरूर है, लेकिन दे कैन डिक्लेयर डिविडेंड, यहां पे नो सर्कमस्टांसेस जहां पे वो डिविडेंड डिक्लेयर करें बच्चे लोगों, बीओडीज ने जितना बोला है उससे एक्सीड, दे कैन डिक्लेयर एक्सीडिंग द अमाउंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस नहीं है। तो ये एग्जांपल हमको ये समझाता है भाई कि जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया आप उसको कम कर सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं कि भी चाहिए नहीं, लेकिन उसको एक्सीड करने का काम नहीं होगा बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान में रखना है। एग्जांपल सेकंड हमको ये समझा रहा है, समझ गए बच्चे लोगों, बहुत क्लियर है। चलिए जी, उसके बाद बच्चों इंटरिम और फाइनल डिविडेंड का डेफिनेशन आपको दिया हुआ है। चलिए मैं सिर्फ एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशन पे जाऊंगा, तो देखते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 3 कहां है। चलिए जी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं बच्चों, एग्जांपल नंबर 4 आ गया, मतलब एक एग्जांपल क्या हमने स्किप कर दिया है, कहां गया भाई हमारा एग्जांपल नंबर 3, कहां चला गया, इतना सा तो हम आगे बढ़े थे यार। एग्जांपल नंबर 3, अच्छा ओके यहां ऐसे आ गया बच्चों को, यहां बोला है इफ अ कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 16% ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, then in case the company incurred losses in the current year, it is permitted to declare dividend at the rate of not higher than 16%। अब बच्चों ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई कंपनी जो है इंटरिम डिविडेंड अगर डिक्लेयर करना चाह रही है, सुनना ठीक है, अगर कंपनी ने करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस अचीव किया बच्चे लोगों, प्रॉफिट की जगह करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस हुआ, आप लोग इस प्रोविजन को जानते हैं है ना, सेक्शन 123 में अपन इंटरिम डिविडेंड पढ़ते हैं। क्या लॉसेस के केस में इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं? हाँ जी दे सकते हैं, अगर करंट ईयर में लॉस है तब भी इंटरिम डिविडेंड दे सकते हो, लेकिन लास्ट 3 इयर्स का जो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड का जो भी एवरेज रेट है, उससे ज्यादा डिविडेंड हम पे नहीं कर सकते बच्चे लोगों। तो इन्होंने बोल दिया पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज 16% है, तो परमिसिबल तो है, लेकिन 16% से ज्यादा परमिसिबल नहीं होगा बच्चों, ये यहां पे आपको समझाना चाह रहे हैं बराबर से। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इजीली ये एग्जांपल भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में आने वाला है एग्जांपल नंबर 4। चलिए जी क्या कहता है अभी देखो, यहां लिखा है बच्चे लोगों, श्रेयस मैकेनिज लिमिटेड ओन अ प्लॉट ऑफ लैंड विच वॉज परचेज लॉन्ग बिफोर, ओके, as the property rates are going up, it is decided to revalue the plot at fair value, which is moderately 10 times of the original price, thus resulting a revaluation profit of 20 lakh। रिवोल्यूशन प्रॉफिट 20 लाख का है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 20 लाख रुपए अलोंग विथ फ्री रिजर्व 24 लाख बराबर यूज करना चाह रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के लिए, जो एजीएम होगी 28 सितंबर को। अब बच्चे लोगों डिविडेंड में हम यूज करते हैं करंट ईयर का प्रॉफिट, आप लोग जानते हो, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बराबर हम फ्री रिजर्व काम में ले सकते हैं जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल होते हैं फ्री वाले। लेकिन कहीं पर भी बच्चे लोगों अगर कोई रिवॉल्यूशन प्रॉफिट या रिजर्व बन रहा है, किसी भी तरह का कोई कैपिटल प्रॉफिट है, उसको यूज नहीं लिया जाएगा। तो आप 20 लाख को यूज नहीं कर सकते हो, है ना, 24 लाख आप यूज करो चलेगा, लेकिन 24 लाख का 20 लाख यूज नहीं होगा बच्चों। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 123(1)(a) 20 लाख कैन नॉट बी कंसिडर्ड एट डज नॉट पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं है, इसीलिए कैन नॉट बी यूटिलाइज टुवर्ड्स डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। बच्चे लोगों सिंपल सी बात अपने को बोली है जो अपने को ध्यान में रखना है बराबर, बहुत क्लियर है, एकदम आसान हो गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 था। चलिए कहानी आगे बढ़ती है बच्चों, और यहां पे आया हमारे पास ट्रांसफर टू रिजर्व। रूल कहता है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कंपनी को रिजर्व में ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है, इसके लिए लॉ कुछ नहीं कह रहा है, कंपनी खुद ही अपनी मर्जी से डिसाइड करेगी, और कितना ट्रांसफर करना है ये भी कंपनी खुद ही डिसाइड करे। तो फॉर द करंट ईयर अल्मा वॉच लिमिटेड प्रपोज टू ट्रांसफर मोर देन 10% ऑफ प्रॉफिट टू द रिजर्व बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड एट द रेट ऑफ 12%, कैन कंपनी डू सो, कर सकती है, माना नहीं है भाई। करंट ईयर में आप 10% मोर देन 10% प्रपोज टू ट्रांसफर मोर देन 10% ऑफ द प्रॉफिट टू रिजर्व डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले तो करो, मना नहीं है बराबर से। तो कंपनी की मर्जी पे डिपेंड करेगा, देयरफॉर अल्मा वॉचेस इज फ्री टू ट्रांसफर एनी पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट टू रिजर्व, कर सकते हो। अगला एग्जांपल देखो, इलस्ट्रेशन। ब्रिक्स लिमिटेड हैज अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1000 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। वो प्रपोज कर रहे हैं डिविडेंड देना 8.7%, हाउएवर इट डज नॉट इंटेंड टू ट्रांसफर एनी अमाउंट टू रिजर्व। तो मत करो ना भाई, वॉलंटरी है, मर्जी हो तो करो नहीं तो मत करो।
तो अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर लेफ्ट ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी, सेम बात अभी अपन ने पढ़ी, कंपनी फ्री है ट्रांसफर करना नहीं करना, तो यहां पे देयर इज नो रिक्वायरमेंट, मतलब ये जस्टिफाई है कि नहीं ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो मत करो भाई, रिजर्व में ट्रांसफर करना वैसे भी कोई बाउंडेशन नहीं है, ये बच्चों अपने को यहां पे ध्यान में रखना चाहिए बराबर से। तो चलिए जी, हमारा ये वाला एग्जाम्पल भी हो गया। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ जाएं तो हम बढ़े आगे। अब यहां हमको डिविडेंड की कुछ कंडीशन है बच्चों, आप लोग जानते हो लॉसेस के केस में क्या करना है, इस पे एक जरूर क्वेश्चन होगा, पक्की बात है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, कैप्रिकॉन इंडस्ट्रीज हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल 200 लाख और 240 लाख का उनका रिजर्व पड़ा है बच्चे लोगों, करीब करीब सोचो कि 4 करोड़ 40 लाख हो गए, है ना, और 30 लाख का उनका लॉस है। डिविडेंड डिक्लेयर करना है फॉलोइंग रेट से, मतलब 3 साल, पिछले 3 साल का डिविडेंड इतना है, अब करंट ईयर का लॉस है, तो मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड कितना देना है बच्चे लोगों। बहुत सिंपल एग्जांपल है, पहली कंडीशन पिछले 3 साल का एवरेज निकाल लिया 10.33%, आप चाहो तो उसको अमाउंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 10.33% दे रहा है कैपिटल पे, तो कैपिटल 200 लाख की है बच्चे लोगों, तो 20.6 लाख अपन डिविडेंड पहली कंडीशन से दे सकते हैं। अब सेकेंड कंडीशन कहती है बच्चों कि विड्रॉ मैक्सिमम आप 10% कर सकते हो, तो पेड अप कैपिटल और रिजर्व का 10% के बराबर 440 लाख का 10% यानी 44 लाख हम डिविडेंड के लिए विड्रॉ कर सकते हैं, अलाउड है। कंडीशन 2 कहती है, आप लोग जानते हो, लेकिन इसमें से पहले करंट ईयर का लॉस एडजस्ट करना पड़ेगा, वो करने के बाद आया बच्चों 14 लाख, तो 14 लाख ही आप यूज कर सकते हो डिविडेंड देने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन से आया था 20.6 लाख, दूसरे से 14 आ गया। अब तीनों कंडीशन में से जो सबसे लोअर होगा हम यूज करेंगे, तो इनमें से लोअर तो अपने को 14 लाख ही लग रहा है, बराबर से, बहुत सिंपल है। अब थर्ड कंडीशन देखना बच्चों, शानदार पॉइंट है, जो कहता है कि जितना पैसा विड्रॉ करोगे उसके बाद भी रिजर्व में पेड अप शेयर कैपिटल के 15% के बराबर जितना अमाउंट आ रहा है वो बचना चाहिए, है ना। तो पेड अप कैपिटल बच्चों 200 लाख की है, उसके 15% के बराबर 30 लाख आया, जो बैलेंस में बचना चाहिए। अब बच्चों सुनना, हमारा रिजर्व 210 लाख का है, पहली दो कंडीशन में से लोअर सेकंड वाली कंडीशन थी, उस 14 लाख को अगर यूज भी कर लें, मतलब उतना अगर हम डिविडेंड दे दें, तो भी बैलेंस में बच्चों 196 लाख बचेगा, समझ रहा भाई। दोनों कंडीशन में से जो लोअर आया वो 14 लाख है, तो हमने सोचा यार 14 लाख का डिविडेंड देना है, तो अगर हम रिजर्व में से 14 लाख रुपए निकाल भी रहे बच्चे लोगों, तो हमारे पास में 196 लाख रुपीस बचेगा रिजर्व में, जबकि इनके हिसाब से रिजर्व में तो खाली 30 लाख ही बचना चाहिए रूल के हिसाब से, और हमारे पास 196 है, मतलब 14 लाख हमारा परमिसेबल है बच्चे लोगों। तो 14 लाख परमिसेबल है, मतलब 7% वाली जो रेट है वो बिल्कुल अलाउड मानी जाएगी, ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना है। क्या कहते हो बच्चे लोगों, बहुत सिंपल एग्जांपल है, बहुत आराम से हो गया इलस्ट्रेशन, है ना, कोई टेंशन नहीं। चलिए अगला एग्जांपल एक और देखते हैं। Shipra Sugar Mills Limited has been regularly declaring dividend at the rate of 20% on its equity share for last 3 years. Okay, एवरेज हो गया। However, company has not made adequate profit during the current year में उन्होंने नहीं कमाया, but free reserve उनके पास में पड़े हैं, which can be utilized for maintaining the rate of dividend at 20%. मेंटेन कर सकते हो। Advise the company how it should proceed in the matter if want to declare dividend at the rate of 20%. बराबर 23-24 में एज पर प्रोविजन। तो बच्चों तीनों कंडीशंस की थ्योरेटिकल पार्ट पे अपना क्वेश्चन आ गया, अगर पूरी होती हो तो हम इतना डिविडेंड दे सकते हैं। तो देखो पहला कंडीशन बच्चों, फिर हमारा दूसरा कंडीशन, फिर हमारा तीसरा कंडीशन, ये सब देने के बाद में बच्चों हम कह सकते हैं कि अगर सारी कंडीशंस पूरी हो रही हो तो हम उतना डिविडेंड जो है पे कर सकते हैं, जो पिछले 3 साल के एवरेज से ज्यादा नहीं है, बराबर, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। सीधा क्वेश्चन हो गया बच्चों। नाउ आप लोग सब जानते हो, जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर होगा बच्चों, उसके 5 डेज के अंदर उसको बैंक अकाउंट में अपने को डिपॉजिट करना है, 30 डेज के अंदर पेमेंट करना है। चलिए सेक्शन क्या, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, द ऑथोराइज एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ अवंतिका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लिमिटेड इज 50 लाख, 5 लाख इक्विटी शेयर है, 10 का एक है। एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी की 24 सितंबर को हुई है बच्चों, डिविडेंड 2 रुपए पर शेयर उन्होंने डिक्लेयर किया है, बराबर से। अब बढ़िया चीज ये हो गई कि बाय पासिंग एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कर दिया। अब 24 सितंबर को किया बच्चों, तो 25, 26, 27, 28, 29 सितंबर तक ये पैसा शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट हो जाना चाहिए। बैंक पे भी फोकस करना बच्चों, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ गया कि कंपनी ने कोऑपरेटिव बैंक में पैसा जमा किया, एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा, शेड्यूल बैंक में ही ये पैसा जमा होगा तभी वैलिड होगा। तो 5 डेज में अपने को ये डिपॉजिट कर देना है ना। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 5 है बच्चों। इलस्ट्रेशन 5 देखो, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन अलग अलग दिए हैं, अब इलस्ट्रेशन 5 क्या कहता है वो भी देखो।
द डायरेक्टर ऑफ ईस्ट वेस्ट लिमिटेड प्रपोज्ड अ डिविडेंड एट 15% ऑन इक्विटी शेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। कंपनी ने अनाउंस किया 7 सितंबर को एज द बोर्ड एज द रिकॉर्ड डेट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। 7 तारीख को डिक्लेयर किया है। द डिविडेंड वाज अप्रूव्ड इन द एजीएम ऑन 3 सितंबर को। बच्चों अनाउंस किया 7 सितंबर को और एजीएम 3 सितंबर को बुलाई है। हाँ, ये कैसे हुआ? द कंपनी अनाउंस 7 सितंबर 24 एज द रिकॉर्ड डेट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ओके, ठीक है। And the dividend was approved in the AGM held on 3rd September. The Binoy was the holder of, यहां डेट का कुछ पंगा लग रहा है। कंपनी अनाउंस 7 सितंबर, 7 सितंबर को रिकॉर्ड डेट बोला है डिविडेंड के पेमेंट के लिए। 3 सितंबर को मीटिंग हेल्ड हुई है। बिनॉय वॉज होल्डर ऑफ 2000 इक्विटी शेयर सिंस 31 मार्च, लेकिन उसने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए मोहन को 24 में। बच्चे लोगों, ये कंपनी ने अनाउंस किया है। जो डेट है ये थोड़ा सा इसके अंदर पंगा मुझे लग रहा है इस डेट के अंदर, पर खैर इस डेट पे अपना क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। बिनॉय जो होल्डर है 2000 शेयर का 31 मार्च 2018 से वही मेंबर था, लेकिन उसने 2024 में अपने शेयर बेच दिए थे बराबर से। whose name has been entered in the register of member on 18th जून, मतलब 18 जून को नाम जो है वो मोहन का ऑलरेडी आ चुका है। तो डिविडेंड किसको मिलेगा? तो सीधा सा है बच्चे लोगों, डिविडेंड जब डिक्लेयर किया उस दिन कौन बंदा मेंबर था वो देख रहे हैं, और 18 जून से ही बिनॉय की जगह मोहन आ गया है बराबर से। तो रूल क्या कहता है बच्चे लोगों? शैल बी पेड टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। अब रिकॉर्ड डेट इज अनाउंस बाय द कंपनी फॉर डिटरमाइनिंग एंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड। उस डेट तक जो बंदा कंपनी का मेंबर है उसको डिविडेंड पे किया जाएगा। तो कंपनी ने डेट डिक्लेयर कर रखी है, और ये बंदा तो ऑलरेडी जून से ही मेंबर है। मोहन नेम इज प्रेजेंट इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। बिनॉय का नाम तो अब है ही नहीं, इसीलिए बच्चे लोगों मिस्टर मोहन को ही ये पैसा मिलने वाला है, ये अपने को ध्यान में रखना है बराबर से। क्लियर है? तो ये उस वाली डेट पे क्वेश्चन था जो अपन ध्यान में रखने वाले हैं। चलिए जी, कोई इलस्ट्रेशन 5 भी हो गया, एग्जाम्पल 5 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चे लोगों, अनपेड डिविडेंड अकाउंट आ गया, और देख लेते हैं और कहां कौन सा एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन है जो हमको अगला करना है। दोनों 5-5 पे पहुंचे बच्चों अपन। एग्जाम्पल 5, इलस्ट्रेशन भी 5, आगे बढ़ गए भाई। और कुछ है क्या? अरे भाई साहब, आईपीएफ आ गया बच्चों, और उसके बाद तो भाई अब हम एंडिंग पोर्शन पे पहुंच गए हैं। अरे बाप रे, 127 पे पहुंच गए बच्चे लोगों। बहुत प्यारा सेक्शन 127। 30 दिन में पेमेंट नहीं किया तो पेनल्टी भी लगेगी बराबर से। 18% पर एनम इंटरेस्ट के साथ भी देना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 6, Mr. Alok holding equity share face value of 10 lakh not paid 80,000 towards call money on the shares। क्या डिविडेंड अमाउंट उनके साथ में एडजस्ट हो सकता है? क्या 100% हो सकता है बच्चे लोगों? यस, हो सकता है। डिविडेंड इज डिक्लेयर बाय द कंपनी एंड देयर रिमेन कॉल्स इन अरियर और एनी सम ड्यू फ्रॉम ए मेंबर। डिविडेंड कैन लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट एनी सच ड्यूज। बिल्कुल हम कर सकते हैं। Thus, the action of the company adjusting dividend payable to Alok towards call money due on share amounting 80,000 is justified। कोई पनिशमेंट कंपनी पर नहीं लगेगा, बिल्कुल ये एडजस्ट हो सकता है बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। अब बच्चे लोगों, एक पॉइंट है जो मैं स्पेशली आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं, निधि कंपनी वाला। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। आप लोग जानते हो कंपनी को 30 दिन में डिविडेंड वारंट पोस्ट करना होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर डिविडेंड पेबल टू मेंबर 100 रुपए से अगर कम का है, बच्चों सुनना, 100 रुपए या उससे कम का है, तो आपको अलग से डिविडेंड वारंट नहीं भेजना है। ये प्रोविजन सिर्फ निधि कंपनीज पे लगेगा। तो 127 की कंप्लायंस के लिए क्या करना है? कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर एक लोकल न्यूज़पेपर के अंदर, वो भी सिंगल, जो उस वाइड सर्कुलेशन में हो, वहां रजिस्टर्ड ऑफिस के एरिया में, वहां दे देना है। और ये अनाउंसमेंट जो है कि भाई हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, ये नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर देना है बच्चों बराबर, फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। तो समझो मेरा जो क्वेश्चन बैंक है उसमें मैंने इस पे क्वेश्चन भी बोला ले रखा है जो एग्जाम में आया कि भाई एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 रुपए से कम के शेयर हैं, उसने कंप्लेन किया मुझे डिविडेंड वारंट मिला ही नहीं, निधि कंपनी का शेयर होल्डर है, तो कंपनी को अलग से उसको डिविडेंड वारंट दे रही नहीं है। कंपनी 2 काम करे, एक तो लोकल न्यूज़पेपर में लोकल लैंग्वेज का जो भी, जैसे मैं जोधपुर में रहता हूं बच्चों, राजस्थान में, तो हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज हिंदी है, मतलब हिंदी मतलब न्यूज़पेपर हिंदी का ही है, क्योंकि यहाँ जो राजस्थानी या मारवाड़ी चलती है उसको अभी ऑथोराइज लैंग्वेज नहीं माना गया है। तो जो भी लोकल है, गुजराती है तो गुजराती में आ जाए, मराठी है तो मराठी में आ जाए, तो वहां उस लोकल लैंग्वेज में आपने उसको प्रिंट कर दिया, बराबर से दे दिया, एडवर्टीजमेंट, न्यूज, नोटिस सर्कुलेशन कर दिया, और साथ में कंपनी अपने नोटिस बोर्ड पर कम से कम 3 महीने के लिए वो लगा करके रखे कि भैया ये डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया है। अलग से उसको
घर पे रजिस्टर्ड पोस्ट से या दूसरे तरीके से कहीं पर भी डिविडेंड वारंट भेजने की जरूरत नहीं है। ये बच्चों इसमें अपने को ध्यान में रखना है। बढ़िया सा पॉइंट है बराबर से। तो यहां हमारे जितने एग्जाम्पल्स वगैरह थे वो सारे के सारे बच्चों हमने कर लिए हैं कंप्लीट। बराबर क्लियर है मैटर, बहुत सही हो गया। अब हमारे पास में आते हैं बच्चे लोगों, जैसा मैंने कहा था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं बच्चों फटाफट से। When the dividend is declared at the annual general meeting of the company, बच्चों एनुअल जनरल मीटिंग में जो डिक्लेयर होता है उसको क्या कहते हैं भाई? फाइनल डिविडेंड के नाम से जानते हैं। बोलो क्या कहते हो? सही है। अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। बच्चों रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है अभी अभी अपन ने पढ़ा था, कंपनी की डिजायर पर डिपेंड है, ऐसा कुछ कंपलसरी है ही नहीं। अब बच्चे लोगों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ विद्युत लिमिटेड डिक्लेयर करना चाह रहे हैं इंटरिम डिविडेंड लास्ट वीक ऑफ जुलाई में, लेकिन कंपनी को करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस हुआ है। इट इज नोटेड दैट पिछले 5 सालों का डिविडेंड का रेट बच्चों यहां दे रखा है। कंपनी हैड डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ, अब आप देखो 5 साल अपने को पीछे से लेना है ना भाई, अपन 24-25 की बात कर रहे हैं तो 23 चॉइस से लेना पड़ेगा, मतलब 10, 11 और 12 इन तीनों का एवरेज लेना है बच्चे लोगों। ध्यान रखिएगा जल्दबाजी में 8, 9 और 12 का मत ले लेना। 19-20 से चालू हुआ है तो बट ऑब्वियस है 10, 11, 12 यानी कि 11% आ गया बच्चों इनका एवरेज। उतना डिविडेंड उससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। सिंपल सा अपना क्वेश्चन है बराबर से। चलिए फिर बोला है बच्चे लोगों द अमाउंट एक्युमुलेटेड इन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड शैल नॉट बी यूज फॉर। कहां ये पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का यूज नहीं होगा बच्चे लोगों? रिफंड ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड इसमें तो होता है। रीएम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस जो क्लास एक्शंस होता है बच्चों 37-245 में उसमें भी होता है। ग्रांट और डोनेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में भी होता है। ग्रांट और डोनेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हम थोड़ी देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, उल्टा वो हमको देगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिस्गोर्स अमाउंट एलिजिबल आइडेंटिफाई एप्लीकेशन सफर लॉसेस, सी ऑप्शन होना चाहिए बच्चों लोगों। फोर्थ का चेक करेंगे एक बार, फोर्थ का चेक कर लें। डोनेशन 2 लिखा हुआ है बच्चों लोगों, ये देखो। अच्छा ये देखो सारे आ गए, हमारा 11% भी आ गया। फाइनल डिविडेंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी, ग्रांट और डोनेशन टू सीजी लिखा हुआ है बच्चे लोगों, तो गलत है ना, सीजी को थोड़ी देंगे, सीजी उल्टा हमको देता है बराबर, तो सीधा आंसर हो गया। ठीक है समझ गए आप लोग, एकदम क्लियर। चलिए अगर कंपनी फेल होती है डिविडेंड पे करने में या 30 डेज फ्रॉम डिक्लेरेशन पोस्ट करने में बच्चे लोगों, तो कंपनी शैल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, अभी अभी मैंने आपको कहा था 18% पर एनम जाता है, तो अपना डी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बच्चों यहां पे सारे हो गए। चलिए अब बात करेंगे अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पर। हाँ जी, तो पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चे लोगों, आइए चेक करते हैं। द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एबीसी बेकर्स लिमिटेड जो है वो हेल्ड होती है 30 मई 24 को, और डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है एट द रेट ऑफ 30% पेबल ऑन इट्स पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है भाई। अब कंपनी वॉज अनेबल टू पोस्ट द डिविडेंड वारंट टू मिस्टर रंजन ऑन इक्विटी शेयर होल्डर अप टू 25 जुलाई तक बच्चों वो पोस्ट नहीं कर पाई है। ठीक है, तो मई है तो 30 दिन यानी 30 जून तक पोस्ट हो जाना चाहिए था लगभग। Mr. Ranjan filed a suit against the company for the payment of dividend along with the interest at the rate of 20% per annum for the period of default. Decide in the light of provision of Companies Act क्या रंजन सक्सेसफुल होगा क्या, और स्टेट द डायरेक्टर का लाइबिलिटी तो बच्चे लोगों सेक्शन नंबर 124, 127 मेनली 127 है। अगर 30 दिन में वारंट पोस्ट नहीं होता है डिविडेंड का तो बट ऑब्वियस है कंपनी और बीओडीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बनेगी बराबर से। जेल जाना पड़ेगा, 2 साल की जेल वाला जो अपना प्रोविजन है 1000 रुपए पर डे के हिसाब से वो भी लिखेंगे, और उसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन 20% वाला मामला गलत है भाई, 18% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ में पैसा पे होगा। आइए देखते हैं आंसर कैसे लिखा जाएगा। फर्स्ट का आंसर अगर देखा जाए तो चलिए चलते हैं फर्स्ट के आंसर पर। ये देखिएगा एज पर सेक्शन 127, ये देखो 30 डेज के अंदर जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन वेयर अ डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी but has not been paid or the warrant in respect thereof has not been posted within 30 days from the date of declaration, ठीक है, to any shareholder entitled to the payment, every director of the company shall, if is knowingly a party to the default, punishable बच्चे लोगों 2 साल की जेल है, और जैसा आपको मैंने कहा था 1000 रुपए पर डे के हिसाब से, प्लस कंपनी को ये पैसा 18% इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। देयरफॉर रंजन जो है वो क्लेम कर सकता है लेकिन 20% का क्लेम करने में सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि सेक्शन 18% की परमिशन देता है। ये अपने को आंसर में ड्राफ्ट करना पड़ेगा।
बराबर से बच्चों, क्लियर एकदम, बढ़िया सा पॉइंट है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ फ्यूचर फैशंस लिमिटेड एट इट्स मीटिंग रिकमेंडेड अ डिविडेंड ऑन इट्स पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल व्हिच वाज लेटर एंड अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर इन एजीएम। ठीक है भाई। Thereafter, the director at another meeting of board pass a board resolution for जो भी diverting the total dividend to be paid to shareholder for purchase of certain short-term investment in name of company. As a result, dividend was paid after 45 year बच्चे लोगों, मतलब 30 दिन में आपको पेमेंट कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 45 डेज में पेमेंट किया है। अगेन सेम क्वेश्चन लग रहा है, ये तो 127 को आपने वॉलिड किया है और यहां पे भी सेम पेनल्टी जो अभी अपन ने पढ़ी 18% पर एनम इंटरेस्ट के साथ में पे करना पड़ेगा। आई थिंक सेम टू सेम क्वेश्चन जाएगा। पहले 124 समझा दिया, फिर देखो 127 आ गया बच्चे लोगों, है ना, 30 डेज में पोस्ट करना चाहिए था। अब अगर इन्होंने नहीं किया है तो बट ऑब्वियस है पेनल्टी का पूरा प्रोविजन इनके अगेंस्ट में आएगा। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये वही 2 साल 1000 का फाइन आ गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% देना पड़ेगा। सेम पैटर्न पे हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेरी हुआ है, थोड़ा सा तरीका अलग कर दिया इन्होंने, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन बच्चों सेम प्रोविजन के ऊपर बना हुआ है। बराबर से चलिए जी आगे बढ़ते हैं। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग। समझिएगा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एबीसी ट्रैक्टर लिमिटेड प्रपोज टू डिक्लेयर डिविडेंड at the rate of 20% to the equity shareholder despite of the fact that company has defaulted in repayment of deposit accepted before the commencement of the act। अब सेक्शन 123 प्रोहिबिट करता है कि अगर डिपॉजिट पेमेंट में डिफॉल्ट है तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है जब तक डिपॉजिट का पेमेंट नहीं कर दिया जाए, तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए थर्ड का आंसर ड्राफ्टिंग देख लेते हैं फटाफट से। ये देखो सिंपल 123(6) बच्चों को क्लियर स्पेसिफाई करता है दैट अ कंपनी विच फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 बराबर से प्रोहिबिशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड सेक्शन 74 जो रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट वाला हमारा है बिफोर कमेंसमेंट वाला, शैल नॉट सो लॉन्ग एज फेलियर कंटिन्यू डिक्लेयर एनी डिविडेंड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इन्होंने 20% से डिविडेंड डिक्लेयर किया है जबकि कंपनी अभी डिफॉल्टेड के अंदर है, तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ये सिंपली थर्ड के आंसर में बच्चों अपने को ड्राफ्ट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया चैप्टर में से एक है। आई थिंक इस अटेम्प्ट में शायद क्वेश्चन नहीं था, मेरे अटेम्प्ट के अंदर अभी चेक करेंगे अपन। ठीक है, स्टार कंप्यूटर लिमिटेड डिक्लेयर एंड पेड डिविडेंड इन टाइम टू ऑल इक्विटी शेयर होल्डर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग 2 केसेस। मतलब सबको दिया है, 2 केसेस में ऐसा पेमेंट नहीं हुआ है बच्चे लोगों। 2 केसेस हमारे कौन से हैं आइए चेक करते हैं। सबसे पहला बोला मिसेस शीला भट्ट होल्डिंग 250 शेयर हैड मैंडेटेड द कंपनी टू डायरेक्टली डिपॉजिट द डिविडेंड अमाउंट इन हर बैंक अकाउंट। कंपनी ने अकॉर्डिंगली रेमिट कर दिया डिविडेंड, लेकिन बैंक ने पेमेंट रिटर्न कर दिया कि देयर वाज अ डिफरेंस इन द सरनेम ऑफ पेइंग। द कंपनी हाउएवर डिड नॉट इन्फॉर्म शीला भट्ट अबाउट इस डिस्क्रिपेंसी। अब बच्चे लोगों हमारा रूल 127 में कंपनी को कुछ कंडीशन में एग्जम्प्ट करता है कि आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको डिविडेंड अगर आपने नहीं भी पे किया है टाइमली तो भी आपके अगेंस्ट में पेनल्टी नहीं लगेगी। अब वो कंडीशंस कौन सी, उसमें एक पॉइंट ये है कि अगर किसी शेयर होल्डर ने कंपनी को इंस्ट्रक्ट किया था, डायरेक्शन दिया था पर्टिकुलर तरीके से डिविडेंड पे करने को, कंपनी ने पे किया लेकिन वो डायरेक्शन फॉलो नहीं हो पाए और कंपनी हैव टू इंटीमेट टू, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उस शेयर होल्डर को इंटीमेट करना पड़ेगा। यहां कंपनी से गलती हो गई है, कंपनी ने इंटीमेशन नहीं दिया है, इसीलिए यहां पे कंपनी इज लायबल। अगर इंटीमेशन कर देती तो कंपनी लायबल नहीं होती, अदरवाइज कंपनी इज लायबल। सेकेंड पॉइंट बच्चे लोगों, डिविडेंड अमाउंट 50,000 वाज नॉट पेड टू द सक्सेसर बराबर। अब सक्सेसर वर्ड क्यों आया होगा, या तो शेयर होल्डर की डेथ हो गई लगती है ऑफ लेट मिस्टर मोहन इन व्यू ऑफ द कोर्ट का ऑर्डर है भाई, क्योंकि फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है। तो ऐसे में अगर डिविडेंड का पेमेंट नहीं हो रहा है तो कंपनी इज नॉट लायबल बराबर, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, अपने को ध्यान में रखना है। एनालाइज द सिचुएशन और आंसर आपको देने को बोला है। आइए दोनों आंसर्स मैंने आपको बता दिए, प्रेजेंटेशन का तरीका फोर्थ वाले का चेक करते हैं भाई। ये आपके सामने है नंबर 4। अगेन 127 बच्चे लोगों, पनिशमेंट के बारे में हमने बता दिया। ठीक है, नॉन कंप्लायंस देखो पूरी लाइन आ गई। वन ऑफ द सिचुएशन इज वेयर अ शेयर होल्डर हैज गिवन डायरेक्शन टू द कंपनी रिगार्डिंग द पेमेंट, दोस डायरेक्शन कुड नॉट बी कंप्लाइड। लेकिन इसके बारे में आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अगर कम्युनिकेट नहीं करते हो तो कंपनी विल बी लायबल। तो गिवन सिचुएशन में कंपनी फेल्स टू कम्युनिकेट हो गई तो 127 का पेनल्टी लगेगा।
अब 127 इंटर आलिया प्रोवाइड दैट नो ऑफेंस शैल डीम टू बी हैव बीन कमिटेड। अगर वो पे नहीं हो रहा है रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, और यहाँ पे लॉ ऑपरेशन में है, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, इसीलिए कंपनी विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल। कंपनी या डायरेक्टर्स की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनने वाली है बच्चे लोगों। ये अपने को सिंपली इसके आंसर में ध्यान में रखना चाहिए था। क्लियर है एकदम बराबर, फर्स्ट क्लास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बच्चे लोगों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अल्फा हर्बल्स सेक्शन 8 कंपनी, क्या बात है भाई, सेक्शन 8 कंपनी is planning to declare dividend in the AGM for financial year 31st March 24. मिस्टर चोपड़ा के पास 800 शेयर है ऑन द डेट। स्टेट द एक्ट ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। बच्चे लोगों पॉसिबल ही नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी को जिन कंडीशन पे लाइसेंस मिलता है उसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यह है कि ये डिविडेंड का पेमेंट नहीं करेंगे। तो फिफ्थ का तो सीधा सीधा बच्चे लोगों आंसर हमारे सामने है। देखिए ये रहा आंसर भाई। 8(1) के हिसाब से प्रोहिबिटेड है डिविडेंड का प्रॉफिट करना, उसी ऑब्जेक्ट के प्रमोट पे वापस से पैसा लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां जो ये प्लानिंग कर रहे हैं वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग है ही नहीं, ये परमिसिबल होगा ही नहीं बच्चे लोगों। ये अपने को ध्यान में आंसर में रखना चाहिए था। तो फिफ्थ का आंसर हमारा इस तरीके से बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सिक्स्थ वाला। Vizet Medical Instrument Limited, a manufacturing company, and has proposed a dividend rate of 10% for the year 23-24 out of the profit of current year. ठीक है चलो, डिविडेंड देना चाह रहे हैं 10% का। कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है 910 करोड़ का ड्यूरिंग द ईयर 23-24। कंपनी डज नॉट इंटेंड टू ट्रांसफर एनी अमाउंट टू द जनरल रिजर्व। तो मत करो ना भाई, किसने कहा, पहले हम पढ़ चुके हैं कि इनके डिस्क्रिएशन पर डिपेंड करेगा, है ना। कंपनी कहीं पर भी बाउंड नहीं है रिजर्व में कोई भी पैसा ट्रांसफर करने के लिए। करना हो तो करे, नहीं तो मत करे, है ना, सीधा सा प्रोविजन था। आइए नंबर 6 चेक करते हैं। According 123, company may before declaration of any dividend transfer such percentage of profit for financial year as may consider appropriate to the reserve. Mandatory नहीं है, प्योरली कंपनी के डिस्क्रिएशन पे है। अब क्वेश्चन समझा दिया। अब क्वेश्चन के अंदर अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व प्रॉफिट डिस्क्रिएशन ऑफ द कंपनी, अगर नहीं ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लीगली दे कैन डू दिस, बच्चों कर सकते हैं वो ऐसा कि बिल्कुल ट्रांसफर नहीं करें, परमिसिबल है, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है बराबर बच्चों, कोई टेंशन नहीं इस क्वेश्चन में भी। चलिए आखिरी 2 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। PQ Limited declared and paid 10% dividend to all shareholder except Mr. Kumar holding 500 equity share, who instructed the company to deposit the dividend directly in his bank account. सेम अभी जैसा क्वेश्चन किया, कंपनी ने अकॉर्डिंगली रेमिट किया डिविडेंड, बट द बैंक रिटर्न द पेमेंट ऑफ द ग्राउंड दैट अकाउंट नंबर जो मिस्टर कुमार ने दिए वो टैली नहीं हो रहे हैं। कंपनी ने मिस्टर कुमार को इन्फॉर्म नहीं किया। अभी सेम एग्जांपल 127 में अपन पढ़ चुके हैं बच्चे लोगों। यहां कंपनी जो है वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, ये अपने को ध्यान में रखना है। अभी सेम अपन ने किया है, कंपनी इज लायबल, कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहिए था। चलिए आखिरी क्वेश्चन। Alex Limited is facing loss in business during the financial year 23-24. In the immediate preceding 3 financial year, the company had declared dividend at the rate of 7, 11 and 12%. बराबर से बोर्ड हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर 12% इंटरिम डिविडेंड देना चाह रहा है फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एट पार विद द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इज इन एक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वैलिड। अब बच्चे लोगों को इंटरिम डिविडेंड अगर देना चाह रहे हो और अगर लॉसेस में है कंपनी को लॉस हो रहा है क्या बोला है, देखो लॉस है बिजनेस के अंदर 23-24 में, तो पिछले 3 साल के एवरेज से ज्यादा डिविडेंड जो है वो आप नहीं पे कर सकते हो। 7, 11, 12 का जो भी यहाँ पे एवरेज आएगा उससे ज्यादा पे नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए सीधा सीधा से पहले इंटरिम डिविडेंड अपन ने समझा दिया बराबर। इनका लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर, तो आप एवरेज पिछले 3 साल का उससे ज्यादा नहीं दे सकते हो। फिर बच्चों तीनों साल का एवरेज हमने निकाल लिया, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 हमने किया तो निकल करके आया हमारा 10%, उससे ज्यादा आप दे नहीं सकते। देयरफॉर एक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड 12% का जो है वो नॉट वैलिड हो जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों इस चैप्टर से हमारे लिए बनने वाले हैं। बराबर क्लियर हो गया बच्चों, सारे पॉइंट्स अपन लोगों ने पढ़ लिए। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 भी यहां आकर के बच्चों विद ऑल दी एग्जांपल्स एंड विद ऑल दी क्वेश्चंस ऑफ स्टडी मटेरियल हमारा हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं। आई थिंक इस बार का पेपर अगर देखा जाए बच्चे लोगों तो आई थिंक उसमें से डिविडेंड पे शायद कोई क्वेश्चन है ही नहीं। चेक कर लेते हैं भाई, तो जो सितंबर वाले बच्चे होंगे वो समझ जाएं भाई कि ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने ही वाला है। बराबर यहां से मैं देख लेता हूं, देखो फटाफट से। ये हमारा क्वेश्चन फॉरेन कंपनी फेमा के ऊपर था पूरा का पूरा।
डिपॉजिटरी पे बच्चे लोगों, कंपनी में प्रॉक्सी के ऊपर है। अरे डिविडेंड की कुछ बात आई, नहीं, ये तो वेरिएशन के लिए क्वेश्चन है। डिविडेंड वर्ड आया जरूर है, लेकिन इसका नीचे डिविडेंड के क्वेश्चन से आई थिंक कोई लेना देना है नहीं जी, नहीं कोई लेना देना नहीं है बच्चे लोगों, कोई लेना देना नहीं है भाई। अब मुझे लगता है कि डिविडेंड से रिलेटेड आई थिंक कोई क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में हमसे पूछा ही नहीं गया है, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओ हो। तो बच्चे लोगों, इस बार हमारे लिए डिविडेंड काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है सितंबर बैच वालों के लिए, सितंबर में जो एग्जाम देने वाले हैं, जिनके लिए एक्सक्लूसिवली मैं ये पूरी सीरीज तैयार कर रहा हूं बच्चों। और आप देख सकते हो कहीं कोई क्वेश्चन हमको डिविडेंड पे इस बार नहीं दिख रहा है। ठीक है, अकाउंट्स पे क्वेश्चन आ गया, ऑडिट पे क्वेश्चन आ गया है, ये हमारा क्वेश्चन एलएलपी की ओर आ गया बच्चे लोगों। नेफ्रा अगेन अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के 2 क्वेश्चन आ गए बच्चे लोगों। जनरल क्लॉजेज एक्ट का क्वेश्चन, चार्जेस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है पूरा का पूरा, और फेमा का क्वेश्चन अगेन, और चैप्टर खत्म। तो बच्चे लोगों, एमसीक्यू समेत कुछ भी हमारा जो मई 25 का अटेम्प्ट है भाई, इसके अंदर कुछ भी नहीं आया है। तो सितंबर वालों बिल्कुल सावधान हो जाइए, आपके लिए डिविडेंड का चैप्टर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई। एग्जाम के अंदर आने के पूरे पूरे चांसेस बनेंगे कि डिविडेंड से क्वेश्चन आ जाए। तो यहां आकर के बच्चे लोगों, हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है हमारा चैप्टर नंबर 8 भी। ठीक है, चलिए। तो अब जैसा आपको मैंने लगातार बोल रहा हूं बच्चों, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे आप लोग, पूरा स्टडी मैट का हमारा सीरीज खत्म हो जाए। देखो अभी अपन ने चैप्टर नंबर 8 खत्म किया है, नाउ नेक्स्ट चैप्टर हमारा 9 होगा भाई, लाइव क्लासेस में लूंगा 9 चैप्टर से अकाउंट्स ऑफ कंपनीज की, देन ऑडिट एंड ऑडिटर बराबर से, नाउ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, उसके बाद फॉरेन कंपनी हमारी आ जाएगी बच्चे लोगों। ठीक है, तो ये चैप्टर्स करने के बाद में, ठीक है, फिर हमारा एलएलपी जनरल क्लॉजेज इंटरप्रिटेशन और फॉरेन एक्सचेंज, मतलब 11 एक तरह से देखें तो 12, 13, 14 एंड 15। तो ये पूरी सीरीज बच्चे लोगों को कंप्लीट हम कर लें, उसके बाद में मैं आपको लेकर के आऊंगा पूरे रिवीजन शेड्यूल के ऊपर कि भाई कैसे कैसे अपन चीजों को रिवाइज करने वाले हैं, आंसर का प्रैक्टिस कैसे करने वाले हैं, कैसे हम लॉ के आंसर्स को ड्राफ्टिंग करने वाले बच्चे लोगों को। और आईसीए ने, जैसा मैंने आपको कहा कि यार बहुत जबरदस्त वाला एक एमसीक्यू बुकलेट आईसीए ने निकाल रखा है, समझ रहे हैं आप लोग, जहां पे बच्चे लोगों आईसीआई ने बहुत शानदार तरीके से 35 एमसीक्यूज केस बेस हमको निकाल करके दिए। तो वो सारे के सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, बहुत जबरदस्त वाले हमारे पॉइंट है बच्चों, तो वो सब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, बराबर क्लियर हो गया मैटर। तो इसीलिए आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम लोग मिलकर के इसके ऊपर शानदार तरीके से तैयारी करने वाले। अच्छा, अब जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप जैसा देख सकते हो बच्चों, जैसे ये डिविडेंड का हमारा पार्ट हो गया, ठीक है, तो हम लोग अपने क्वेश्चन पार्ट में इंक्लूड करेंगे बच्चों क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन भी, समझ रहे हैं आप लोग, जहां हर चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अभी अभी हमने डिविडेंड वाला एक चैप्टर कंप्लीट किया बच्चे लोगों, तो ये देखिए, अब प्रीवियस एग्जाम में डिविडेंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अगर पूछे गए हैं तो वो सारे अपन ने यहां पे कवर कर लिए हैं, ये आप देख सकते हो, है ना। ये देखो, ये डिविडेंड के हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, अपने उन सारे स्केड्यूल्स के अंदर बच्चों शामिल कर लेंगे। टोटली आप देख सकते हो अगर, तो 16, क्या बात है भाई साहब, ये देखिए इतने सारे एग्जांपल्स। ठीक है, तो इन सबको हम आगे आने वाले क्लासेस के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो आपका काम बस इतना है बच्चे लोगों की, जहां बढ़िया चीजें लगती है लाइक करोगे, शेयर करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो बच्चों, ताकि आपको ये सारी चीजें लगातार हमारी मिलती रहे। बस ये आप लोगों को ध्यान में रखना। चलिए जी, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग नए चैप्टर के साथ बच्चे लोगों अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, और कल उसके ऊपर हमारी बात हो जाएगी कंटिन्यू। कल मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर होगी, शायद कल की क्लास में नहीं ले पाऊं तो कोई बात नहीं, उसके बाद वाली क्लास से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके बच्चे लोगों, बाय, टेक केयर। आगे फिर आप लोगों से मुलाकात होती है, मिलते हैं बच्चों।